ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਸਾਰਾ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਸਾਰਾ। ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ, अंतर पूजा थान मुरारा। ज्योति ज्योत मिलावनहारा। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 411, 412 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। जिना गुरबाणी मन भाया, अमृत छक छके। जिना गुरबाणी मन भाया, जिनको गुरु की बाणी भा जाती है। जिना गुरबाणी मन भाया, जिनके मन को गुरु की वाणी भा जाती है। अमृत छक छके, गुरु की वाणी भा जाती है जो गुरु की वाणी जीवन में जीते हैं। अमृत छक छके, वो नाम अमृत को छक के पीते हैं, लगातार पीते हैं। जिना गुरबाणी मन भाया, जिनके मन को गुरु की वाणी भा जाती है वो नाम अमृत को छक के पीते हैं। जिना गुरबाणी मन भाया, अमृत छक छके। गुर तुठे हर पाया, चूके धक धके। गुर तुठे हर पाया, जिन्हें गुरबाणी भा जाती है। गुर तुठे, गुर तुठे, गुरु उन पर प्रसन्न होते हैं, गुरु उन पर तुठते हैं, प्रसन्न होते हैं। गुर तुठे हर पाया, वो हरि को पा लेते हैं, हरि को पा लेते हैं। हरि नाम उनके हृदय में टिक जाता है। चूके धक धके, गुर तुठे हर पाया, गुरु प्रसन्न, जिन्हें गुरबाणी भा जाती है उन्हें गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, वो हरि को पा लेते हैं, उनके हृदय में हरि का नाम टिक जाता है। चूके धक धके। मन पर माया का मोह और कामादिक विकार जब हावी थे तो जीवन में धक्के ही धक्के थे, रुकावटें ही थी, जीवन में दुख ही थे, चिंताएं ही थी। चूके धक धके, अब हरि पाने से वो धक्के, वो दुख समाप्त हो गए। गुर तुठे हर पाया, गुरबाणी मन को भागी, गुरु प्रसन्न हो गए, हरि मन में बस गए और जीवन में से तमाम दुख दूर हो गए। चूके धक धके। हर जन हर, हर जन हर, हर होया नानक हर एक के। हर जन हर, हरि का जन और हरि, हर होया, हरि ही हो जाता है, एक रूप हो गए हैं। जिनको गुरबाणी भा गई है, जिन पे गुरु प्रसन्न हुआ है, उनकी ये अवस्था बनी कि हर जन हर, हर होया। हरि का जन, हरि का सेवक, हरि का नाम जपने वाला और हरि एक ही हो गए। हरि का जन, हरि का रूप ही हो गया। नानक हर इक्के, सेवक परमात्मा में लीन हो गया, एक ही हो गए। हर जन हर, हर होया नानक हर इक्के, एक हरि ही रह गए। जिना गुरबाणी मन भाया, अमृत छक छके। गुर तुठे हर पाया, चूके धक धके। हर जन हर, हर होया नानक हर इक्के। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
कल जिस शब्द को प्रारंभ किया था, जो 8 पदों का शब्द था, राग आसा महला पहला अष्टपदियाँ घर दूजा, उन 8 पदों के शब्द में से 4 पद हो गए थे। अब शेष 4 पदों की विचार आज होनी है, और इन शेष 4 पदों की विचार करने से पूर्व पिछले 4 पदों को पढ़ते चलते हैं। उत्तर अवघट सरवर्ण हवै, ये सारा जो शब्द है भरथर योगी को गुरु नानक देव जी उपदेश के रूप में सुना रहे हैं। भरथरी योगी को उनके भ्रमों का निवारण कर रहे हैं। उत्तर अवघट सरवर्ण हवै, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत झोल महा रस पावे। जो उत्तर अवघट ऐसी पहाड़ी है, काम आदि विकारों की जो मुश्किल पहाड़ी है, वहाँ से उतरना बड़ा मुश्किल है। उत्तर अवघट सरवर्ण हवै, और सत्संग के सरोवर में स्नान करता है, संतों का उपदेश सुनता है, गुरु की शरण में रहता है। बके न बोले हर गुण गावे, सत्संगत में व्यर्थ बातें नहीं करता, हरि के गुण गाता है। जल आकाशी सुन समावे, जैसे जल वाष्पित होकर आकाश में पहुंच जाता है और वाष्पित होने के कारण सुन अशुद्धताओं के प्रति सुन है, शून्य है। इसी प्रकार रस सत झोल महारस पावे। इसी प्रकार क्योंकि जैसे अशुद्धता से सुन जल है, और इसी प्रकार काम आदि विकार नहीं है जीवन में, तो रस सत्य नाम का रस, नाम से मिलने वाले रस को, रस का जरा सा भी अंश वेस्ट नहीं होने दिया जा रहा। रस सत झोल महारस पावे, क्योंकि महारस महान आनंद पा रहा है। रस सत झोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपूर धार रहा सब ठोरे। ये ज्ञान की बात सुनो मेरे मन, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपूर धार रहा सब ठोरे। सब जगह भरपूर है परमात्मा, और धार रहा और सब जगह सहारा दे रहा है। ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे मेरे मन, भरपूर धार रहा सब ठोरे रहाओ। सच व्रत नेम न काल संतावे, जो प्राणी ये व्रत लेता है कि सच नेम के परमात्मा के नाम जपने का नियम ही बना लेगा, ना काल संतावे, उसे मृत्यु का डर नहीं सताता। सतगुरु शब्द क्रोध जलावे, सतगुरु के उपदेश को अपनाता है, सतगुरु की शरण में जाता है, मन से क्रोध जला लेता है। गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे। गुरु एक पारस के समान है, उनके चरणों को स्पर्श करता है और परम पद प्राप्त कर लेता है। गुरु के उपदेश को अपनाता है, गुरु कृपा पाता है, परम पद प्राप्त कर लेता है। परम पद ऐसी जैसे गगन निवास, सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था, और उसमें क्योंकि काम आदि विकार शून्य है, कामनाएं शून्य हैं, समाधि लगावे, परमात्मा के चरणों में उसकी समाधि लगती है, वहाँ से डोलता नहीं है, क्योंकि जीवन में मन में किसी प्रकार की कामनाएं, लालसाएं और काम आदि विकार नहीं है। गगन निवास समाधि लगावे, पारस परस परम पद पावे। सच मन कारण तत्व बिलोवे, जो प्राणी अपने मन को शुद्ध करने के लिए, सच मन कारण, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए तत्व बिलोवे, परमात्मा का नाम सदा जपता ही रहता है। जैसे दूध बिलोया जाता है तो बार बार उसको जो उसकी मधानी होती है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, अर्थात जैसे मधानी लगातार चल रही है दूध दही के अंदर, इसी प्रकार वो नाम लगातार जप रहा है। मकसद ये है कि मन निर्मल हो जाए। सच मन कारण तत्व बिलोवे, सुभर सरवर
मैलन धोवे, तत् बिलोवे, सुभर सरवर मैलन धोवे, तत् बिलोवे बार बार नाम जपने से, सुभर सरवर हृदय सरोवर नाम रस से भर जाता है। सुभर सरोवर सरवर, सुभर सरवर हृदय सरोवर नाम रस से भर जाता है। मैलन धोवे और मन की मलिनता धुल जाती है। सुभर सरवर मैलन धोवे, जैस्यों राता तैस्यों होवे। और जिस परमात्मा के प्रेम में रंगा हुआ है, जैस्यों राता तैसो होवे, वैसा ही हो जाता है। आपे करता करे सो होवे। ये सब होता इसलिए है कि परमात्मा स्वयं ये करना चाहते हैं, इसलिए ये हो जाता है कि सच मन कारण तत्व बिलोवे, सुभर सरवर मैलन धोवे, जैस्यों राता तैसो होवे, आपे करता करे सो होवे। गुर हिव शीतल अगन बुझावे। गुर हिव शीतल, गुरु हिम की तरह से शीतल हैं। उनका उपदेश की शीतलता अगन बुझावे, तृष्णा अग्नि को बुझा देती है। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे। सेवा सुरत, योगी अपने शरीर पर विभूत मिलते हैं। भर्तृहरि योगी से संवाद हो रहा है। सेवा सुरत, सेवा सुरत, गुरु के उपदेश में अपनी सुरत टिकाना, अपना ध्यान टिकाना। सेवा सुरत, गुरु के उपदेश में अपनी ध्यान टिकाना, सुरत टिकाना। सेवा सुरत रूपी विभूत अपने मन पर मलता है। यहाँ गुरु के उपदेश में अपनी सुरत टिकाने को ही विभूति बता रहे हैं गुरु नानक देव जी के यही अपने मन पे मलनी है कि जो सुरत है गुरु की सेवा में रहे, ध्यान गुरु की सेवा में रहे, गुरु की सेवा, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाना। ये जो सेवा सुरत है, सेवा सुरत रूपी विभूत अपने मन पे चढ़ाता है। जो गुर हिव शीतल, गुरु तो हिम समान शीतल हैं, तृष्णा रूपी अग्नि को बुझा देते हैं। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज घर आवे। दर्शन आप सहज घर आवे, सहज अवस्था में टिकना, सहज अवस्था में टिकना, उसका सहज अवस्था में ही टिकना उसका दर्शन है, उसकी फिलॉसफी है, उसका दर्शन शास्त्र है, उसकी फिलॉसफी है। सहज अवस्था में टिकना ही आप सहज घर आवे। दर्शन आप सहज घर आवे। निर्मल बाणी नाद बजावे। निर्मल बाणी नाद बजावे, ऐसा प्राणी जिसकी ये अवस्था है कि गुर हिव शीतल अगन बुझावे, उसकी तृष्णा अग्नि बुझ गई। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, गुरु के उपदेश में उसका ध्यान है सेवा सुरत, और ये सेवा सुरत रूपी विभूत भस्म उसने अपने मन पे चढ़ा रखी है। दर्शन आप सहज घर आवे, उसका सहज में टिकना, अपने हृदय घर में टिकना, सदा परमात्मा के नाम से जुड़ा रहना, कामनाएं वासनाएं विहीन रहना, उसका यही दर्शन शास्त्र है, यही उसका दर्शन है, यही उसकी फिलॉसफी है। और निर्मल वाणी, ऐसा प्राणी निर्मल वाणी नाद बजावे, ऐसा प्राणी प्रभु गुणगान से भरपूर, गुरु की निर्मल वाणी नाद बजावे, ऐसा प्राणी प्रभु गुणगान से भरपूर गुरु की निर्मल वाणी नाद बजावे। पवित्र वाणी का बाजा बजा रहा है, अनहद बाजा बजा रहा है, परमात्मा के गुणगान में लगा ही हुआ है। अब आज की पंक्तियों की जो आज के 4 पद हैं इनकी तरफ चलते हैं। अंतर्ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मजन गुर विचारा। अंतर्ज्ञान, जिसके अंतर में ज्ञान है, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान, परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, उससे मिलने हृदय घर में ही जाना है।
जो महारस सारा, जिसे ये ज्ञान का प्रकाश है कि परमात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना, उससे मिलना है तो अपने हृदय घर में ही जाना है। महारस सारा, सारा श्रेष्ठ, और जो सदा श्रेष्ठ नाम महारस पी रहा है, जिसके हृदय में अंतर्ज्ञान, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, और जो सदा श्रेष्ठ नाम महारस पी रहा है, अंतर्ज्ञान महारस सारा, सदा ही नाम जप रहा है और नाम जपने में आनंद पा रहा है, क्योंकि उसके अंतर में ज्ञान है। उसे पता है कि परमात्मा हृदय में ही निवास करते हैं, वहीं परमात्मा से मिलन होना है। अंतर्ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मजन गुर विचारा, जैसे माना जाता है तीर्थ मजन कि तीर्थों पर मजन करने से मन की मैल धुलती है। गुर विचारा, गुरु के विचारों को अपनाना ही प्राणी के लिए 68 मज्जन है, जिसके अंतर में ज्ञान है, जो सदा श्रेष्ठ महारस पी रहा है, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, वो तीर्थ मज्जन गुर विचारा। गुरु के विचारों को अपनाना, गुरु के उपदेश को अपनाना ही उसके लिए तीर्थों का मज्जन है, तीर्थों का स्नान है। जिसके अंतर में ज्ञान है, महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, गुरु के विचार को अपनाना ही उसके लिए तीर्थों का मज्जन है। अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावण हारा। थान मुरारा, मुरारी के रहने का थान, स्थान, परमात्मा का निवास स्थान। अंतर पूजा, जिसने अपने हृदय को परमात्मा के निवास के लिए स्थान बनाया है, थान मुरारा। जिसने अपने हृदय को परमात्मा के निवास के लिए स्थान बनाया। अंतर पूजा, अंतरात्मा उसकी पूजा करता है। अंतर पूजा थान मुरारा, जिसने अपने हृदय को परमात्मा के निवास के लिए थान बनाया है, और अंतर पूजा, अंतरात्मा उसकी पूजा करता है। ज्योति ज्योत मिलावण हारा, ज्योति ज्योत मिलावण हारा, वो अपनी ज्योत को परमात्मा की ज्योत से मिला लेता है। ज्योति ज्योत मिलावण। अंतर्ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मजन गुर विचारा। अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावण हारा। रस रसिया मत एकै भाए, तखत निवासी पंच समाए। रस रसिया मत एकै भाए, एकै भाए, मत एकै भाए, जिसकी मत में, जिसकी बुद्धि में एकै भाए, एक परमात्मा के लिए प्रेम है। भाई भावना है, श्रद्धा है। मत एकै, जिसकी बुद्धि में परमात्मा के लिए प्रेम है, श्रद्धा है। रस रसिया, वही रस रसिया है, वही नाम रस का रसिया है, वही रस सत झोल महारस पावे। ना उसी की ही अवस्था है रस रसिया, जो नाम रस से भरे बर्तन को हिलाकर झोल कर पीता है कि कोई भी अंश इसका रह ना जाए। जिसका मकसद ही ये है कि परमात्मा के से नाम से मिलने वाले रस को सदा पीता रहे। रस रसिया मत एकै भाए, रस रसिया वही होता है मत एकै भाए, जिसकी मत में, जिसकी बुद्धि में एक परमात्मा के लिए भावना है, प्रेम है, श्रद्धा है। तखत निवासी पंच समाए, ऐसा पंच, ऐसा मुखिया, ऐसा पवित्र जन, तखत निवासी, ऐसा पंच, ऐसा श्रेष्ठ जन, तखत निवासी, राज सिंहासन पर आसीन,
परमात्मा तखत निवासी समाये उसमें लीन हो जाता है। तखत निवासी पंच समाये, ऐसा पंच, ऐसा श्रेष्ठ जन, ऐसा मुखिया जन जो रस रसिया मत एकै भाए है, तखत निवासी राज सिंहासन पर निवास करने वाले परमात्मा में लीन हो जाता है। तखत निवासी पंच समाये, कार कमाई खसम रजाए। परमात्मा की रजा को मानना, खसम रजाए, स्वामी की रजा को मानना, स्वामी की इच्छा को मानना। कार कमाई, उसकी कार कमाई है, उसका कर्म है। जो तखत निवासी पंच समाये, वो खसम रजाए, स्वामी की रजा को मानना, परमात्मा की इच्छा को मानना ही उसकी कार कमाई है, उसका कर्म है। अविगत नाथ ना लखया जाए, अविगत नाथ ना लखया जाए। हमने अभी पढ़ा है कि तखत निवासी पंच समाये, और ये पंक्ति है अविगत नाथ ना लखया जाए। वो प्राणी उस अविगत अदृष्ट नाथ का रूप हो जाता है। तखत निवासी पंच समाये, वो प्राणी उस अविगत अदृष्ट नाथ का रूप हो जाता है। अविगत नाथ न लखया जाए। और जिस अविगत नाथ का स्वरूप बताया नहीं जा सकता, अविगत नाथ न लखया जाए। जिसके स्वरूप को लखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, वर्णित नहीं किया जा सकता, अविगत नाथ न लखया जाए। वो प्राणी उस अविगत अदृष्ट नाथ का रूप ही हो जाता है, जैसा हमने पढ़ा है कि तखत निवासी पंच समाये। और जिस अविगत नाथ का लखया ना जाए, स्वरूप को बताया नहीं जा सकता, जिसके स्वरूप को वर्णित नहीं किया जा सकता। रस रसिया मत एकै भाए, तखत निवासी पंच समाये, कार कमाई खसम रजाए। अविगत नाथ न लखया जाए। जल में उपजे जल ते दूर, जल में जोत रहा भरपूर। जल में उपजे जल ते दूर, जैसे सूर्य हो या चंद्रमा सरोवर के जल में चमकता है। चाहे सूरज हो या चंद्रमा हो, सरोवर के जल में चमकता है। पर सूर्य या चंद्रमा उस जल से बहुत दूर है। जल में उपजे, सूर्य जहाँ जहाँ जल है उसमें सूर्य चमक रहा है। जल में उपजे जल ते दूर, लेकिन है तो उस जल से बहुत दूर। जल में उपजे जल ते दूर। इसी प्रकार परमात्मा हर शरीर के अंदर है, हर शरीर के अंदर बसा हुआ है। जैसे सूर्य और चंद्रमा की छवि दिख रही है हर जल के अंदर, ऐसे ही परमात्मा की छवि हर प्राणी के अंदर है, हर कृति के अंदर है। जल में उपजे जल ते दूर, जल में ज्योत रहा भरपूर। पानी में उसकी ज्योति चमक रही है, सूर्य की ज्योति जल में ज्योत रहा भरपूर। जैसे सूर्य है तो दूर, परंतु जहाँ जहाँ जल है उसमें दिख रहा है। जल में ज्योत रहा भरपूर, हर जल के स्रोत में भरपूर है, क्योंकि दिख रहा है हर जल के स्रोत के अंदर उसकी चमक है, हर जल के स्रोत में भरपूर है। ऐसे ही परमात्मा की ज्योत, परमात्मा का अंश सभी जीवों में हर जगह भरपूर है, व्यापक है। जल में ज्योत रहा भरपूर,
जैसे ये सूर्य या चंद्रमा जहाँ जहाँ जल है उसमें दिख रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा की ज्योत, परमात्मा का अंश सभी जीवों में हर जगह व्यापक है। जल में उपजे जलते दूर, जल में ज्योत रहा भरपूर। किस नेड़े किस आँखां दूर, निध गुण गावा देख दूर। किस नेड़े किस आँखां दूर, आँखां दूर। मैं क्या कैसे कहूँ कि किस नेड़े किसके पास है, किससे दूर है। जब सभी जीवों में उसकी ज्योत है तो फिर उसे नेड़े या दूर क्यों कहें, वो तो सब में है। किस नेड़े किस आँखां दूर, किसके तो नेड़े है किससे दूर है, फिर ये बात हम क्यों कहें, क्योंकि जब सभी जीवों में उसकी ज्योति है। किस नेड़े किस आँखां दूर, निध गुण गावा देख दूर। देख दूर, देख दूर सब जगह हाजिर देखकर, देख दूर सब जगह हाजिर देखकर मैं उस निध, उस गुणों के खजाने के गुण गावा, गुण गाता रहता हूँ। निध, परमात्मा गुणों की निधि है, परमात्मा गुणों का खजाना है। उस परमात्मा को देख हजूर, सब जगह व्यापक देखकर, सब जगह हाजिर देखकर मैं तो उसके गुण ही गाता रहता हूँ। जल में उपजे जलते दूर, जल में ज्योत रहा भरपूर। वो जो सूर्य है वो हर जल में दिख रहा है, ऐसे ही परमात्मा की ज्योत सभी जीवों में भरपूर है। जल में ज्योत रहा भरपूर, किस नेड़े किस आँखां दूर, निध गुण गावा देख दूर। अंतर बाहर अवर न कोय, जो तिस भावै सो फुन होए। अंतर बाहर, सभी जीवों के अंदर, अंतर बाहर, अंतर सभी जीवों के अंदर, बाहर और बाहर सारी सृष्टि में सभी जगह। अंतर बाहर सभी जीवों के अंदर और बाहर सारी सृष्टि में सभी जगह। अवर ना कोय, परमात्मा के बिना अवर ना कोई और नहीं है। अंतर बाहर अवर ना कोय, हर शरीर के अंदर, हर कृति के अंदर और सारी सृष्टि में हर जगह परमात्मा के अलावा कोई और कुछ है नहीं। अंतर बाहर अवर ना कोय, जो कुछ दिख रहा है उस परमात्मा की ज्योत के कारण ही अस्तित्व में है। अंतर बाहर अवर ना कोय, जो तिस भावै सो फुन होए। जो तिस भावै, वो परमात्मा जो अंतर बाहर है, सब जगह मौजूद है। जो तिस भावै, जो कुछ उसे भाता है, जो तिस भावै उस परमात्मा को जो कुछ भाता है, अच्छा लगता है। फुन होए सो फुन होए, आखिरकार वो ही होता है। फुन होए, आखिरकार वो ही होता है। जो तिस भावै सो फुन होए। अंतर बाहर अवर ना कोय, जो तिस भावै सो फुन होए। सुन भरथर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। सुन भरथर, हे भरथरी योगी, नानक कहे विचार। सुन भरथर, हे भरथरी योगी, नानक कहे विचार। सोच विचार करके नानक बस यही कह रहा है। हे भरथरी योगी सुनो, सुन भरथर, हे भरथरी योगी सुनो, नानक कहे विचार। सोच विचार कर नानक बस यही कह रहा है। सुन भरथर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। उस सर्वव्यापक परमात्मा का निर्मल नाम, पवित्र नाम, नानक हे भरथर योगी सोच विचार कर नानक यही विचार सामने रख रहा है, यही तथ्य सामने रख रहा है कि निर्मल नाम मेरा आधार, कि उस सर्वव्यापक परमात्मा का निर्मल नाम, पवित्र नाम ही
नानक के जीवन का आसरा है, आधार है। मेरे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि हे बरथर जोगी, निर्मल नाम मेरा आधार, उस सर्वव्यापक परमात्मा का निर्मल नाम, पवित्र नाम ही मेरे जीवन का आधार है। सुन भरथर नानक कह विचार, निर्मल नाम मेरा आधार, अंतर बाहर अवर न कोय, जो तिस भावै सो फुन होय। सुन भरथर नानक कह विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। एक बार पढ़ लेते हैं। अंतर ज्ञान महारस सारा, तीरथ मज्जन गुर विचारा। जिसके अंतर ज्ञान, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, महारस सारा, वो श्रेष्ठ नाम रस में नाम को जप के महान रस पा रहा है। अंतर ज्ञान महारस सारा, तीरथ मज्जन गुरु विचारा। गुरु के विचार को समझना, गुरु के शब्द को अपनाना, उपदेश को अपनाना ही उसके लिए तीर्थों का मज्जन है। गुरु के उपदेश द्वारा ही वो मानता है कि मन निर्मल होता है। अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुरु। अंतर पूजा थान मुरारा, उसके हृदय में मुरारी का स्थान है और अंतरात्मा उसकी पूजा करता है। ज्योति ज्योत मिलावनहारा, अपनी ज्योति को उस परमात्मा से मिला लेता है, उसमें समा जाता है। अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुरु विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावनहारा। रस रसिया मत एक है भाई, जिसकी बुद्धि में एक परमात्मा के लिए प्रेम है, भावना है, मत एक है भाई। रस रसिया वो ही परमात्मा के नाम का रसिया है। तखत निवास वो पंच समाय, वही पंच है, वही मुखिया है, वही श्रेष्ठ जन है। वो तखत निवासी जो परमात्मा राज सिंहासन पे बैठा हुआ है, उसमें समाया रहता है, लीन रहता है। रस रसिया मत एक है भाई, तखत निवासी पंच समाय। कार कमाई खसम रजाए, खसम की रजा को मानना, परमात्मा जो कर रहे हैं उसे सहर्ष स्वीकार करना, वही उसकी कार कमाई, यही उसके जीवन का कर्म है। अविगत नाथ न लखिया जाए, जो नाथ, जो परमात्मा अविगत है, अदृष्ट है, ऐसा प्राणी उसमें लीन रहता है, उसी का रूप हो जाता है। और अविगत नाथ, और उसका सही स्वरूप नहीं बयान किया जा सकता। जिस अविगत नाथ का को लखा नहीं जा सकता, जिसका सही स्वरूप बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा प्राणी उसी में समाया रहता है। कि तखत निवासी पंच समाये, रस रसिया मत एकै भाए। तखत निवासी पंच समाये, कार कमाई खसम रजाए। अविगत नाथ, नाथ अविगत हैं, परमात्मा अदृष्ट हैं। अगर साकार रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है परमात्मा का ही रूप है, उनका सही स्वरूप को लखना बड़ा मुश्किल है, वर्णित करना असंभव है। अविगत नाथ न लखया जाए। जल में उपजे जलते दूर, जल में उपजे जलते दूर। जल में ज्योत रहा भरपूर, जैसे सूर्य सभी जलों में दिख रहा है, ऐसे ही परमात्मा सभी जीवों में है। जल में उपजे जलते दूर, जल में ज्योत रहा भरपूर। किस नेड़े किस आँखां दूर, निध गुणगावा वेख दूर। परमात्मा को हाजिर देखकर, सर्वत्र व्यापक देखकर, निध परमात्मा जो गुणों का खजाना, मैं तो उसके गुण गाता रहता हूँ। किस नेड़े किस आँखां दूर, वो तो सभी जीवों में बसा हुआ है और नेड़े और दूर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किस नेड़े किस आँखां दूर, निध गुण गावा देख दूर। अंतर बाहर अवर न कोय, सभी जीवों के अंदर, सृष्टि में बाहर, सर्वत्र परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं। अंतर बाहर अवर न कोय, जो तिस भाव है सो फुन होए।
जो उस परमात्मा का जो अंतर्बाहर है, जो परमात्मा अंतर्बाहर है, जो तिस भाव है, उसे जो भाता है, फुन होए वो आखिरकार वो ही होना है। सुन भरथर नानक कह विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। मैं तो बस हे भरथर योगी यही बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि परमात्मा का पवित्र नाम ही मेरे जीवन का आधार है। ये जो सारी बातें कही गई हैं, इससे मकसद ये है कि परमात्मा के निर्मल नाम को अपने जीवन का आधार बनाओ। सुन भरथर नानक कह विचार, सुन भरथर नानक कह विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।